हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। नाउ हम अपने ब्लॉग में आ गए हैं। ये है हमारा ब्लॉग प्रोफ पूजा पंड्या blogspot.com। इसके अंदर हम पीएचपी का आगे का टॉपिक देखेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस और इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेब होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग एंड मल्टी होमिंग। देन लेट्स स्टार्ट वेब होस्टिंग। फ्रेंड्स, ये वेब होस्टिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट को विजिबल करता है वर्ल्ड पर। www पे हमारी वेबसाइट जो है उसे विजिबल करता है और वो हमें एक्सप्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है। उसे कहते हैं हम वेब होस्टिंग। लेकिन वेब होस्टिंग करने के लिए हमें टू थिंग की जरूरत पड़ेगी। एक जो होता है उसे कहते हैं FTP और सेकंड जो है वो है ISP। तो ये दोनों क्या है ये देखेंगे हम। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो आपका वेब ब्राउजर होता है, वो FTP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। जब भी आपकी पीसी में कोई भी फाइल डाउनलोड होती है तब वेब ब्राउजर मेक्स FTP रिक्वेस्ट व्हेन फाइल डाउनलोडेड। वो FTP रिक्वेस्ट कौन क्रिएट करता है? वेब ब्राउजर मेक FTP रिक्वेस्ट। सॉरी, FTP रिक्वेस्ट जो होता है वो वेब ब्राउजर क्रिएट करता है जब व्हेन फाइल इज डाउनलोडेड। जब भी आप पीसी में फाइल डाउनलोड करते हो तब वेब ब्राउजर जो होता है वो FTP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। और कोई भी ऑपरेशन देख लो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फाइल कॉपी होती है तब भी FTP रिक्वेस्ट जो होती है वो क्रिएट होती है। तो ये था FTP की बेसिक टर्म्स। अब नेक्स्ट ISP जो है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि ये क्या करता है, वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। सो इट इज ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंपल कंपनी है और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स टू access, it provides offer to access internet or its related services। वो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके रिलेटेड जो भी सर्विस है वो हमें ISP प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेब होस्टिंग। हमने कहा ना आगे कि वेब होस्टिंग जो है वो टू थिंग पे डिपेंड है। एक तो FTP, वो रिक्वेस्ट क्रिएट हो ही जाती है, और जो सेकंड है वो है ISP, इंटरनेट एक्सेस करने की सर्विस जो है वो हमें ISP प्रोवाइड करता है। अब ये वेब होस्टिंग है वो क्या करता है, तो वो हमारी वेबसाइट को विजिबल करता है www के ऊपर और हमें सिंपल सी स्पेस प्रोवाइड करता है। सो टू मेक योर website visible to the world, वो आपकी वेबसाइट को विजिबल करता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस, हमें स्पेस भी प्रोवाइड करता है हमारी साइट को होस्ट करने के लिए। सो होस्टेड, इट प्रोवाइड स्पेस ऑन ए सर्वर पर हमें जो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, तो कि वेब होस्टिंग। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है वर्चुअल होस्ट।
हमने वेब होस्ट देख लिया। वेब होस्ट मीन्स वो सर्वर हमें स्पेस प्रोवाइड करता है और हमारी वेबसाइट को विजिबल बनाता है। लेकिन वर्चुअल होस्ट होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। मीन्स हमें जो स्पेस मिलती है वो उन्हीं स्पेस का यूज करके हम अपनी मल्टीपल वेबसाइट जो है वो होस्ट करते हैं। उसे कहते हैं वर्चुअल होस्ट। सो इट इज ए मेथड for hosting multiple domain name। वो हमें मल्टीपल डोमेन नेम की मेथड प्रोवाइड करता है, मल्टीपल डोमेन नेम होस्ट करने की मेथड प्रोवाइड करता है। सिंपल वेब होस्ट, सिंगल होस्ट पे हम मल्टीपल डोमेन नेम, मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। और वो क्या करता है, वो जो रिसोर्स होता है, मेमोरी होते हैं, प्रोसेसर, सबको शेयर करता है। सो सेम होस्ट नेम जो सेम होस्ट नेम होता है वो अलाउ करता है, share its resources, memory and processor। हम सब कुछ सेम होस्ट पे शेयर कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज, मेमोरीज एंड प्रोसेसर्स। जनरली जो वर्चुअल होस्ट होता है वो 3 टाइप के होता है, नेम बेस्ड, आईपी बेस्ड एंड प्रोसेसर बेस्ड। लेकिन अब हमें सिंपल टर्म्स ही देखनी है तो वर्चुअल होस्ट इतना ही काफी है। अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग वेब होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग। वेब होस्टिंग हमने देखा सर्वर स्पेस प्रोवाइड करता है, और वर्चुअल होस्ट होता है उसे हम खुद क्रिएट करते हैं सर्वर पे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मल्टी होमिंग है। वो क्या है? मल्टी होमिंग मीन्स मोर देन वन कंप्यूटर नेटवर्क हो, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं हम मल्टी होमिंग। सो इट रिफर्स टू कंप्यूटर डिवाइस connect more than one computer network। मोर देन वन कंप्यूटर नेटवर्क के साथ ये कंप्यूटर डिवाइस जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। हम किसी भी कंप्यूटर में से अपना डेटा है वो रिलायबल कर सकते हैं। सो इंक्रीज रिलायबिलिटी तो इंक्रीज होती है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो। सो नॉट नेसेसरी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। मल्टी होमिंग मीन्स मोर देन वन कंप्यूटर नेटवर्क है, वो कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिससे हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो भी इंप्रूव हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग मल्टी होमिंग, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर। उसका ओवरव्यू ही है सिर्फ। सो डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर, इसके अंदर क्या है, तो कि जो कंप्यूटर मल्टीपल सर्वर है वो कंसिस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर फॉर डेटा रिट्राइवल और फॉर डेटा स्टोरिंग के लिए। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो मेन है, इट कंसिस्ट मल्टीपल सर्वर। फॉर विच मल्टीपल सर्वर है वो क्यों कंसिस्ट करता है, तो कि फॉर डेटा रिट्राइवल के लिए और डेटा स्टोरिंग के लिए। तो ये थी हमारी आज की बेसिक टर्म्स, मल्टी होमिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर, वर्चुअल होस्ट एंड वेब होस्टिंग। ओके, तो आज हमने वेब प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक कवर किया है। इस रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी मिल जाएगा, और आप यहाँ से यूनिट वाइज के अंदर जा सकते हो मेरे ब्लॉग में profpoojapandia.blogspot.com में। यहाँ से आपको मटेरियल भी मिल जाएगा इन PDF, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इसका कंटेंट देखना चाहते हो तब भी मिल जाएगा।